Hello everyone, welcome back to Abgyan Overseas and I'm Shalu here, and in today's video we are going to discuss about general questions, or we are going to share general questions that students have while applying the student visa to any country or for any specific country. These are some general questions that you might have. Okay, so we are going to discuss those questions here. सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट के पास ये आता है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें गैदर करने चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट वीज़ा, whether it is USA or for Canada or UK or Australia or any country, if they are looking for student visa, what kind of documents are required? Okay, so number one question is this, like what kind of document they need to gather. And second question they have, like how much time it will take to get visa approved, और कितना टाइम लगेगा कि वीज़ा होने में, और कितना टाइम लाइन उनको लेके चलना पड़ेगा ऑफर रिसीव होने के बाद, और इज देयर एनी पर्टिकुलर टाइम लाइन दैट यूनिवर्सिटी और इन और किसी पर्टिकुलर कंट्री में होता है कि आप इतने टाइम बाद ही आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो ऑफर रिसीव होने के बाद या यूनिवर्सिटी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले. तो ये उनको एक सेकेंड क्वेश्चन होता है. सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज कि हाउ मच फंड्स दे नीड टू शो for their visa process, or what kind of financial documents are required, whether mutual funds are accepted or not, fixed deposit are accepted or not, only liquid funds are accepted, or they can show property documents, CA letter and all. So these are some financial documents that might be required during the visa interview, or they can show, and for some countries they are not accepted. Can they do part-time work after getting the visa in that particular country or not, or like will their student visa will remain student visa if they get the job, or how they can convert their student visa to work visa. These are the fourth and fifth question they generally have. So अभी हमने एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के लिए क्वेश्चन एक डिस्कस करा था कि किस तरह के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए. तो इसी में एक सब क्वेश्चन ये भी आता है कि नोटराइजेशन इज मैंडेटरी और नॉट, कि नोटराइजेशन रिक्वायर्ड है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में कि नहीं, और लाइक इफ समवन इज स्पॉन्सरिंग देम एंड हूसोएवर इज नॉट फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर और दे आर नॉट ब्लड रिलेटिव, so can they sponsor them or not, will the embassy accept their financial document or not. There are some questions like do they need to carry their official like original documents along with the photocopies in the embassy or not, and what kind of question they can ask for in their visa interview, or the visa interview is mandatory or not for their particular visa type. So next question आता है कि like क्या उन्हें visa interview देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा if they are applying for student visa. So बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे इंटरव्यू वेवर होता है, इंटरव्यू देना नहीं पड़ता, सिर्फ बायोमेट्रिक्स होता है एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और उनका वीज़ा अप्रूव हो जाता है इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. बट कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती है जैसे यूएसए और जर्मनी, इनमें वीज़ा इंटरव्यू आपको देना होता है, ये मैंडेटरी होता है. बट सम केसेस में उनको वीज़ा इंटरव्यू वेवर मिल जाता है. एंड देन क्वेश्चन अराइज होता है कि what will happen if their visa is rejected? Can they apply for visa again, or in how much duration, और कितने टाइम बाद वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, एंड क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, और क्या रीज़न हो सकता है उनके वीज़ा रिजेक्शन के. ये क्वेश्चंस भी होते हैं उनको. फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर वो वीज़ा इंटरव्यू दे जैसे कि वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह के मेडिकल एग्जाम्स उनको देने पड़ेंगे, एंड आर देयर एनी स्पेसिफिक सेंटर्स फॉर मेडिकल टेस्ट फॉर द वीज़ा, और वो कहीं से भी जाके अपना मेडिकल एग्जाम दे सकते हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं. ये भी एक क्वेश्चन आता है. फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सपोज आपने वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए जहाँ पे वीज़ा इंटरव्यू वेवर है, वीज़ा इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कैसे वीज़ा ट्रैक कर सकते हैं कि उनका वीज़ा का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, और वो इंटरव्यू दे के आ गए हैं, अब बाकी सब कुछ हो गया है लेकिन वो उनको पता नहीं चल रहा है कि उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ. तो हाउ दे कैन ट्रैक देयर प्रोग्रेस फॉर देयर वीज़ा थिंग. And apart from the general documents like their academic documents, financial documents, visa documents, is there any particular other document that is required for their visa interview or for their visa process? Suppose if your visa is rejected, so do they need to submit your rejected slip in your next visa process or not? So these are some general questions that students might have while applying the student visa. तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस थे जो हमें स्टूडेंट्स से सुनने को मिलते हैं. अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस, आपकी और कोई क्वेरी है, यू कैन कमेंट डाउन हियर एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व दोज क्वेश्चंस, एंड इन क्वेश्चंस के आंसर वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो.